तो देखें, आज आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्लास है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए सबसे पहले हमने एक टैब पर जो है वो प्रोडक्ट जिसको लिस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक टैब पर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर जो है हमने अब इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो लिस्टिंग तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मीन के यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ऑप्शन है ना, तो ये मतलब आपका, अब समझो ये स्टोर है, एक और स्टोर भी आप चाहते हो कि ये सारे प्रोडक्ट वहां पर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहां पर इम्पोर्ट कर दूं। तो इस तरह से आप ऑल प्रोडक्ट को चेक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो एक फाइल देखो डाउनलोड हो जाएगी। सिलेक्टेड 40 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल जो है आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। वो जो कल हमने देखा था कि प्रोडक्ट की लोग विनिंग प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो फिर ये फाइल सेल करते हैं। तो इसके अलावा फिर दूसरे जो जिसको दोगे तो वो फिर अपने स्टोर में इंपोर्ट करेगा। तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने मैनुअली जो है प्रोडक्ट लिस्ट करना सीखना है। तो यहाँ पर जो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। सही हो गया, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टाइटल है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर इमेजेस है, यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, इस सेट पे जो है फिर बाद में आते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइटल, अब देखो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से ये टाइटल कॉपी करके यहाँ पर डालो, जो यूट्यूब पे हो कोर्सेज में लोग सिखाते हैं। यहाँ से जो है आप ये डिस्क्रिप्शन उठाकर जो है यहाँ पर डालो। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, बट इसकी तरफ आपने नहीं जाना, आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। देखो, आपने एक और टैब ओपन करके यहाँ पर सर्च कर लेना है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन अभी नहीं करता, आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक टैब पर देखो हमारे साथ ये चैट जीपीटी है। ठीक है, एक टैब पर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, एक टैब पर हमने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। देखो, हम यहाँ पर जो है इसको कॉपी करते हैं, इस टाइटल को यहाँ पर आके इसको कहते हैं री राइट दिस टाइटल फॉर माई ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, यहाँ पर आगे वो टाइटल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, रीराइट दिस टाइटल फॉर माई ऑनलाइन स्टोर, और इसको जब एंटर करोगे तो आपके सामने ये जो टाइटल है ये इसको रीराइट करके दे देगा। अब आप इसको कहोगे विद SEO कीवर्ड्स, विद SEO कीवर्ड। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आपको SEO कीवर्ड लिखकर जो है ये टाइटल दे देगा। तो अब इसने ये जो है आपको ये 4 से 5 जो है, 1 से 5 तक जो है ये ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कोई एक टाइटल सेलेक्ट कर लो, आप इसी को कहो। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइटल को कॉपी करेंगे जो इसने दिया। ठीक है, यहाँ पर आकर जो है इसको पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब ये जो टाइटल हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अब इसको हम एक यहाँ पर कहते हैं फायर इमोजी, फायर इमोजी। इस कॉमन लिखा है ये। मेल भी अगर यूज कर सकते हैं तो मतलब ये मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं ना, तो इसमें लिखा है कि ट्रिमर फॉर वुमेन। तो तो ये तो अगर मैं वुमन के चाहूँ लिए, कि मैन कब से ये ट्रिमर यूज करने लग गए भाई? नहीं, अक्सर वो वो दूसरे होते हैं, वो वाले नहीं, वो ऊपर से अलग है टाइप। भाई, ये वुमन वाला है, ये वो पतले वाला है, इससे जो है आईब्रो बनाते हैं ब्रदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो ट्रिमर है वो तो जो हम यूज करते हैं वो तो फेस पे, वो अलग चीज है। हाँ हाँ, मगर वो मिनी हेयर के लिए अक्सर यूज होता है ना, देखा है तो। नहीं नहीं, ये वुमन का है भाई, ये वुमन का प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पर जो है हम जो है इसको यहाँ पर फायर इमोजी को भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये वुमन होता ना तो ये चैट हम्म। जीपीटी गलत नहीं बताता। इसने मतलब इसको हमने अगर टाइटल दिया है ना, तो इसने गूगल में सही। इसको पता है कि यार किस नेम से सेल हो रहा है, किस कीवर्ड से सेल हो रहा है। तो ये जो ट्रिमर फॉर वुमन, अब ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को पूरी दुनिया में सर्च कर रही होगी, जितनी लड़कियां होंगी, ट्रिमर फॉर वुमन, ट्रिमर फॉर वुमन। तो जो सर्च करेगा हमारा ये रैंक में आएगा। ठीक है, पेनलेस, सही। यहाँ पर देखो काफी कीवर्ड इसने ऐड किए हुए हैं, हेयर रिमूवर। जी। ठीक है, आईब्रो हेयर रिमूवर। ठीक है, यहाँ पर ट्रिमर फॉर वुमन, ये कीवर्ड है। तो ये सही है, टाइटल हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सही हो गया। अब ये टाइटल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अब हम इसको जो है यहाँ पर आएंगे, अपने सप्लायर में नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर ये हेडन होती है इस तरह से। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और देन आके यहाँ पर इसको कहते हैं री राइट दिस डिस्क्रिप्शन, और एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब ये डिस्क्रिप्शन भी जो है मुझे रीराइट करके दे रहा है। सही हो गया। अब मैं इसको क्या कहूंगा, विद SEO नहीं, यहाँ पर लो डिफिकल्टी कीवर्ड। लो डिफिकल्टी का मीन ना, जिसपे गूगल में सर्च रिजल्ट कम है। ठीक है, जिसपे आप बाद में रैंक कर सकते हो, अभी उस पे सर्च रिजल्ट कम है बट बाद में आप उस पे रैंक कर सकते हो। तो लो डिफिकल्टी कीवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो, कोई इशू नहीं है, आप इसको दोगे तो अब ये लो डिफिकल्टी कीवर्ड भी हमें लिख कर दे देगा। ठीक है, ये देखो अब इसने थोड़ा सा जो है नो पेन नो ये भी जो है ऐड कर दिया यहाँ पर। ये भी अब इसमें देखो डिफरेंट कीवर्ड है, जेंटल आईब्रो ट्रिमर फॉर वुमन। ठीक है, इलेक्ट्रिक आईब्रो शेपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट कीवर्ड जो है इसने ऐड किए हुए हैं। पेनलेस आईब्रो रिमूवर। ठीक है, तो ये लो डिफिकल्टी कीवर्ड है जिसपे गूगल में सर्च रिजल्ट अभी थोड़ा बाद में ज्यादा हो सकता है।
तो मतलब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, आप इस पर रैंक कर सकते हो। बट हम जो है गूगल में रैंक करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, वरना हम तो मतलब बाय मार्केटिंग अगर आप ऐड के थ्रू ही जस्ट डिपेंड रहते हो तो तब आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। रैंक होने के लिए कर रहे हैं, बट हम ये चैट जीपीटी से उठा रहे हैं, एआई से उठा रहे हैं और अपने यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हमारा ये स्टोर कभी भी गूगल रैंक नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो एआई से लिखवाया हुआ है। तो हम इसको जो है अब ह्यूमन रिटर्न करेंगे, ठीक है, कि ये ह्यूमन रिटर्न हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो टाइटल होता है ना उसको आप उठा सकते हो, ठीक है, उसका इशू नहीं होता, वो आप लगा सकते हो। बट जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने एआई से उठा के कभी भी नहीं लगानी किसी भी जगह पे, अगर वो यूट्यूब है, वेबसाइट है, स्टोर है, जो भी है, ठीक है, वरना वो रैंक नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन इसने मुझे दी है इसको ह्यूमन रिटर्न करते हैं। बट डिस्क्रिप्शन में भी ये जो सब हेडिंग्स ही होती है ना, इसको नहीं, खैर इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ये जो है इनका इशू नहीं है, जो मेन जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको ह्यूमन रिटर्न करना है। इसके लिए हम एक और टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्विल बोट, ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। जब हमने क्विल बोट सर्च किया देन हमारे सामने ये वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेराइजर का ऑप्शन होगा, इसको भी फिर लॉगिन कर लेना, ठीक है। पेराइजर के ऑप्शन पे आ जाओगे, जब पेराइजर के ऑप्शन पे आप आ गए तो देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपने अब क्या करना है, आप यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट इसका ये है ना, ये आपने उठाना है और यहाँ पर जो है ऐड कर देना है, और इसको जो है पैराराइज पर क्लिक कर देना है। जब इसको पैराराइज पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब यही टेक्स्ट जो हमें एआई ने दिया है इसने थोड़ा सा रीचेंज करके लिख दिया है, ठीक है, मतलब उसको ह्यूमन टच दे दिया है। अब ये जो टेक्स्ट है ना इसको कोई भी नहीं बता सकता कि ये ह्यूमन रिटर्न है, बट हमने चेक भी करना है कि भाई ये जो इसने हमें दिया है ये ह्यूमन रिटर्न है या नहीं है। उसके लिए हम एक और टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे जीरो जीपीटी, ठीक है। ये आप बाद में लेक्चर भी देख लेना, ये खैर इनके नेम में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, कोई इशू नहीं है। बट ये मतलब आपने जो है यहाँ से लिखवा के यहाँ पर जो है पेराराइज करके रीप्रेराइज जो हो यहाँ से उठा के फिर चेक करने, ठीक है, कि ये ह्यूमन रिटर्न है या नहीं। अगर मैं आपको ये बताऊं ना, ये जो एआई ने मुझे लिख कर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो एआई ने मुझे लिख कर दिया हुआ है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये जो एआई ने लिखा हुआ है इसको मैं जीरो जीपीटी में पेस्ट करता हूँ। योर टेक्स्ट इज एआई जीपीटी जनरेटेड, ये जो येलो येलो इसने डाली हुई है ना, ये कह रहा है कि आप जो मार्क किए हो ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि ये मैंने एआई से उठाया है। तो ये जो हमने यहाँ पर पैराराइज किया ना डिस्क्रिप्शन को, ये वाली, तो इसको आप चेक करते हैं जो इसने हमें पैराराइज करके दिया है, ठीक है, ये क्विल बोट ने। तो इसको जो है यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट करके देखता हूँ। ये देख लो, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटर्न, ठीक है, जीरो जीपीटी। तो अब ये जो हमने किया ना, तो ये हमने इतना किया है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप कर रहे हो तो नहीं हो रहा, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके देखो। बट ये कि ये जो लास्ट में स्टॉप लगा होता है ना, यहाँ तक करना है, ठीक है, ये ना हो कि आप यहाँ से यहाँ तक कर रहे हो, नहीं, आपने ये जो स्टॉप लगा होता है, ठीक है, यहाँ तक करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बट इससे आपको ऑर्गेनिकली रीच मिलती है, ठीक है। अब ये भी जो है ह्यूमन रिटर्न है, ठीक है, जीरो जीपीटी है। तो इस टेक्स्ट को भी कॉपी करता हूँ, इसके साथ जो है मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पर हम जो है इस डिस्क्रिप्शन को, ये जो सब हेडिंग थी इस पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पर ये जो साइज वगैरह ये मैंने आपके लिए मेंशन किया, हेडिंग 1 हेडिंग 2, इसमें आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप इसको बड़ा छोटा मत करो, जो मेन जो वेबसाइट्स पे होता है, जो प्रोफेशनल वेबसाइट पे वो इतना ही होता है, ठीक है, टेक्स्ट साइज। तो इसके साथ आपको कोई काम नहीं, कलर वगैरह भी चेंज ना करो। तो इस जो सब हेडिंग हो उसको बोल्ड कर दो, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन टाइप हो उसको बोल्ड, उसको सादा ही रखो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है ये तो समझ आ गया कि यार यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाकर, अब इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सिंपल थी। बास प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन अच्छी होती है, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा करके देता है, उसकी हर एक पैराग्राफ की सब हेडिंग होती है, ठीक है। तो वो आपने फिर इसी तरह से करना है, यही सेम तरीका है, ठीक है। तो इसको फिर सेट कर लें, इससे जो है मतलब कह लो कि इसको बड़ा ना करें, ठीक है, जस्ट बोल्ड करें सब हेडिंग को, जो डिस्क्रिप्शन है उसको सिंपल रखें। और इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप इमेजेस अपलोड करेंगे। अब इमेजेस के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ ये है कि आप जो है यहाँ से सेव इमेजेस पर क्लिक करके जो है इमेज डाउनलोड करें, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास यहाँ ये है कि ये जो डाउनलोड इमेजेस वीडियो है इस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी ड्राइव में वो इमेजेस जाएंगी। ड्राइव मीन आप यहाँ से गूगल ड्राइव जो है ओपन कर लो, उसमें जाएंगी, ठीक है, वहां से फिर आप डाउनलोड करोगे। और तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वो कल मैंने जो आपको बोला था, अगर याद हो कि यार जब हम प्रोडक्ट का नेम पिंटरेस्ट में सर्च करते हैं तो यहाँ से हम इमेजेस भी लेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। तो आप इस प्रोडक्ट का जब नेम सर्च करोगे ना पिंटरेस्ट में, तो इस प्रोडक्ट की इमेजेस आपको मिल जाएंगी, तो वहां से भी इमेजेस ले सकते हो। और इन तीनों में से जो सबसे अच्छा है ना, तो वो ये है कि आप दो, एक पिंटरेस्ट वाले को यूज करो, एक यहाँ पे यूज करो। मीन के आप इसकी कोई अच्छी सी इमेज हो, मीन यहाँ पर बिफोर आफ्टर वाली, ये वाली जो है मुझे अच्छी लगी है, इसको मैं सेव इमेजेस यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो एक
इमेज तो आपने ऐसी ढूंढनी है, अगर यहाँ पर ना भी हो पिंटरेस्ट में ढूंढो जिसका प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। तो ये इमेज भी अच्छी है, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। दो हो गई। अब एक मैं पिंटरेस्ट से ले लेता, ठीक हो गया। तो मिनिमम आपने 3-4 इमेजेस जो है लगानी है, 5 से ज्यादा ना हो, ठीक है, 4-5 से ज्यादा ना हो। तो अब यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट जो है मैं ये वाली इमेज लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जिसका बैकग्राउंड रिमूव है वो फर्स्ट पे लगा लिया, इसके बाद और इमेजेस लगाता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी तो आपने नहीं करनी, बट आगे जब प्रोडक्ट टर्निंग प्रोडक्ट कोई आए तो वो मैं आपको सेंड करूँ या आप हंट करो, तो वो फिर आपने इस तरह से लिस्ट करने हैं। इसके नीचे जो है यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन है, तो प्राइस आपको मैंने बताया था कि आप जब सर्च करते हो तो आपको प्राइस का पता लग जाता है। तो फिर भी नहीं लग रहा, गूगल में सर्च कर सकते हो। जैसे अभी मैंने सर्च किया तो 84 तक जो है इसको सेल आ रही है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को। तो एक बंद वो जो है कितने का में सेल कर रहा था, 84.49 में कि 47 में सेल कर रहा था। तो हमने इस पॉइंट का यूज लाजमी करना है। मीन कि यहाँ पर अगर मैं प्राइस सेक्शन में आऊँ ना, तो इसकी प्राइस अब मैंने लगानी है। यहाँ पर प्राइस में जो है मैं लगाता हूँ चौवाल, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ जब भी प्राइस लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, प्रॉपर जो है प्राइस अपनी रखूंगा। मीन के 13 दरम का प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस इसमें मैं अब ऐड करूंगा 20 दरम डिलीवरी चार्जेस। 18 लेते हैं बट 20 हम ऐड कर रहे हैं, 20 दरम डिलीवरी चार्जेस। और 13 का प्रोडक्ट है, 20 डिलीवरी, तो 33 दरम तो मतलब ये जंबील लेगा हमसे, ठीक है। मतलब 33 दरम का ये प्रोडक्ट हमें पड़ रहा है। ये हम तब तक डिलीवरी चार्जेस ऐड करते हैं जब तक हमारे स्टोर पे अच्छी खासी रीच ना हो जाए, फिर ये डिलीवरी चार्जेस कस्टमर देते हैं। अभी तो हम फुल पूरे यूएई में जो है फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं क्योंकि स्टोर हमारा न्यू है। तो 33 में हमें ये प्रोडक्ट पड़ रहा है। अभी इसमें हम अपना प्रॉफिट अगर रखें ना, मीन के इसको 84 तक जो है, 84.47 तक सेल हो रहा था गूगल में, ठीक है, अमेजोन पर। तो वो तो फिर डिलीवरी चार्जेस भी कस्टमर से लेते हैं, हम तो फ्री डिलीवरी भी ऑफर कर रहे हैं। तो अगर इसमें माइनस यहाँ पर मैं 33 करूँ ना, तो हमारा इसमें 51 दरम का प्रॉफिट बन सकता है। बट हमारा स्टोर न्यू है तो हम इतना प्रॉफिट नहीं रखेंगे। हम अगर ये हमें 33 में सप्लायर रख रहे हैं ना, तो इसमें हम प्लस करके यहाँ पर जो है हम अपना प्रॉफिट 40 अगर रखें तो कितने की प्राइस बनती है, 73 बनती है, ठीक है। तो ये 73 बिल्कुल सही है, इतना प्रॉफिट हम नहीं रखते। तो इसमें हमने कितना प्रॉफिट रखा है, 40 दरम इसमें हमने अपना प्रॉफिट रखा है, ठीक है। बट प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपने आना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 73 करता हूँ पॉइंट, यहाँ पर 99 कर दिया, ठीक है। ये 99 का मतलब है ना कि ये कस्टमर को शो होगा कि यार 73 के, बट जो उसके कट होंगे ना तो वो ये 1 सेंट का ही फर्क है, मतलब ये 74 दरम का हमने लगाया हुआ है। सही हो गया। मार्केट में 84 तक सेल हो रहा है, हमने इस पे ऑफ लगा दी है, ठीक है। अब जो मार्केट में जिस प्राइस पे सेल हो रहा है वो प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे, ये कंपेयर प्राइस जिस पे वो कट से नहीं लगा होता। मीन के यहाँ पर अगर मैं किसी प्रोडक्ट पर जाऊँ ना, तो जो कट लगा होता है ऑफ हाँ से, देखा देखा। ठीक है ये। तो ये जो प्राइस है ना, अभी ये मार्केट में जो है 84 तक वो सेल कर रहा है, तो हम वही प्राइस यहाँ पर लगा लेंगे, 84.47, ठीक हो गया। तो ये कस्टमर देखेगा कि यार जब वो उसको गूगल में भी सर्च करेगा तो उसको यही प्राइस मिलेगी, हमने ऑफ लगाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट पर आइटम, प्रॉफिट मार्जिन, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। हमने कोई प्रोडक्ट मतलब वाइट लेबल प्राइवेट लेबल कर रहे होते तो हमने ये चीजें मेंशन करनी होती। नीचे आते हैं तो अब ये सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब इमारात, तो हम अभी यूएई में जो है काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर 100 पीसेस मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस प्रोडक्ट हैज SKU बार कोड। तो इस पर चेक करके यहाँ पर बार कोड एंटर करेंगे। वो कहाँ पर होता है, वो जो है आप सप्लायर के पास आते हो ना, तो यहाँ पर टॉप पर ही होता है, ये देखो SKU, ठीक है। तो इस कोड को जो है यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। SKU का मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। इसके ऊपर ये कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब तो आपको समझ आ गया होगा पढ़ के, ठीक है। मतलब आपका ये जो स्टॉक मेंशन है ये खत्म भी हो जाए, परचेजेस आए, देन भी कस्टमर चेकआउट कर सके, तो इसको हमने कभी भी चेक नहीं करना। जब ये स्टॉक खत्म होगा तो हमें एक ईमेल से आएगा, तो हम सप्लायर के पास फिर से सर्च करके देख सकते हैं कि यार यहाँ पर यूए डिस्पैचिंग अवेलेबल है या नहीं। अगर हम इस पर चेक कर देंगे तो ये यहाँ पर हमारा स्टॉक खत्म भी होगा, हमें ऑर्डर आ रहा होगा, तो फिर अगर सप्लायर के पास ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपने चेक नहीं करना। इसके नीचे वेट, तो अब हमने कोई बाय एयर तो शिप शिप नहीं करना, वेट आपने मेंशन नहीं करना। मतलब हम तो पाकिस्तान से तो कोई इसको नहीं शिप कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवर कर रहे हैं। तो हम वेट तो तब मेंशन करते हो जब आप बाय एयर एरोप्लेन के जरिए जो है, या वो बड़ी सी जो शिप होती हैं वाटर वाली, उसके जरिए जो है आप शिफ्ट डिलीवरी करते हो, तब आप वेट मेंशन करते हो, ठीक है। जैसे अब मैं चाइना से सोर्सिंग कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट जो है चाइना से यूएसए जाते हैं, तो मैं फिर वेट वगैरह मेंशन करता हूँ, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है।
इसके अलावा नीचे आपको ये शो होता है कि आपका प्रोडक्ट और कस्टमर को कैसे शो होगा। तो ये देखो, जब गूगल में कोई स्क्रॉल कर रहा हो ना, गूगल में अगर आए, तो यहाँ पर ये जो हमने लगाया ना फायर इमोजी, तो इससे आई ग्रैबिंग हमारा जो है यहाँ पर हुक्स है, ठीक है, उसकी नजर जाएगी इस पे। अगर गूगल में आप देखो ना, तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर प्राइस भी इस तरह से शो हो रही होगी, ठीक है, गूगल व्यू बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है, सबसे पहले एक्टिव का ऑप्शन है। देखो, आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, आपने यहाँ तक लिस्ट किया, ठीक है, आपको कोई काम आ गया, ठीक है, औरंगजेब भाई बेगम ने कोई काम कह दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको आप यहाँ पर ये नहीं करोगे, आप यहाँ से क्लिक करके ड्राफ्ट में इसको रखोगे और इसको सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये स्टोर पे लिस्ट नहीं होगा, बट ड्राफ्ट में पड़ा होगा। जब फिर मौका मिले तो फिर आगे जो है कवर करो, और जो है इसको यूं जब लिस्ट करना है प्रॉपर रेडी हो जाए तो एक्टिव पर कर लोगे, ठीक है, और इसको सेव करोगे। तो एक्टिव पर कर लिया, यहाँ पर सबसे पहले टैब, यहाँ पर जस्ट क्लिक करोगे तो जिस टैब का प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लो। अगर नहीं आ रहा, अब ब्यूटी से रिलेटेड है ब्यूटी सेलेक्ट करो, हेल्थ से रिलेटेड है हेल्थ सेलेक्ट करो, कोई गैजेट है तो गैजेट लिख लो, ठीक है, टैब मेंशन करना है। यहाँ पर वेंडर, वेंडर मीन हमारा जो सप्लायर है वो कौन है, तो वो जंबील है। ये कस्टमर के लिए नहीं होता, ये जंबील के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ जंबील, ठीक है, जो जंबील के लिए कस्टमर को शो नहीं होता कि हम किसी सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं। इसके नीचे कलेक्शन का ऑप्शन है, तो अभी हमने कलेक्शन नहीं बनाई हुई, ठीक है, वो मैं अभी बनाता हूँ, सही हो गया इस क्लास के बाद। इसके बाद टैग्स है, तो टैग्स हम क्या करेंगे, फिर से चैट जीपीटी मामू के पास आ जाएंगे, इसको कहेंगे मामू जी हमें जो है थोड़े से टैग्स वगैरह भी दो, SEO टैग्स फॉर दिस। तो अब ये मुझे SEO टैग्स भी देगा, ठीक है, इसके लिए। तो देख लो खुद ही उसने लो डिफिकल्टी कर ली, वो हमारी उस पर समझ गया, ठीक है। तो अभी हमें 5 हैशटैग देगा, सही हो गया, उसने पहले कीवर्ड दिए फिर हैशटैग उनमें से जो अच्छे थे वो दिए। तो ये पेनलेस ब्रोज, ठीक है, ये फर्स्ट हैशटैग है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जब ऐड करूंगा तो एंटर करूंगा तो आपको लगेगा कि यार वो गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ, वो बस लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। देन आपने जो है यहाँ पर आ जाना है, तो इसने जो और टैग्स हमें दिए हैं, तो ये 1 बाय 1 हम इसको जो है कॉपी करते हैं। यहाँ पर आकर जो है हम इसको कंट्रोल V करके एंटर करते हैं, तो पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से आकर जो है इसको कॉपी करते हैं, तो ये देखो 3 हैशटैग लगा लिया। अब इसके अलावा मतलब मिनिमम 5 हैशटैग लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 5 ही मांगे थे, पहले इसने ज्यादा दिए थे, फिर इसको कहा था कि 5 जो है बेस्ट दो, इनमें से हैशटैग दो, तो इसने दिए हैं। तो अब ये 5वें नंबर वाला, तो यहाँ पर ये हैशटैग भी जो है लास्ट वाला एंटर। तो अब ये हैशटैग भी लग चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है, ठीक है। हमने जो है टाइटल रखना होता है, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, और यहाँ पर कंपेयर प्राइस, प्राइस, और यहाँ पर जो है SKU मेंशन करके यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर देनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आकर जो है ये चीजें सेलेक्ट करके, ठीक है, और कलेक्शन में भी ऐड करना है, तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो अब आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट जो है हमने लिस्ट कर लिया है। तो इस तरह से ये जो दूसरा प्रोडक्ट बता रहे हो उसको मैं चेक करके फिर आपको बता दूंगा कि सही है, तो वो फिर आप तीनों जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करो। अब्दुल वदूद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? जी खैरियत से हैं। बस ये 3-4 लड़के हैं, इनके साथ जो है ये थोड़े से मेन्यूज बनाना इनका रहता है, तो ये कवर करूँ, यहीं से आपको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ज्वाइन रखें आप। मेन्यूज का देखते हैं कि हमने मेन्यूज कैसे बनाने हैं। मेन्यूज क्या है पहले ये देख लो। ये मेन्यूज भी आपने रोज रोज नहीं बनाने, बट ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कल को अगर आप बनाना चाहो, चेंज करना चाहो, तो मेन्यू आप चेंज कर सकते हो। मेन्यू में आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी एक मेन मेन्यू है, एक फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू में हम जो है अपना इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे लिंक्स वगैरह हम लगाते हैं, ठीक है। और मेन मेन्यू जो ऊपर हेडर में होता है, जो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, जो मेन्यूज बने हुए हैं वो शो हो जाएंगे, सही है। तो ये मैं प्रॉपर मेन्यूज बनाऊंगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, तो जो होम का ये तो रहे, ठीक है। अब कैटलॉग का जो है इसकी जगह मैं अगर कर दूं अराबियन ग्लो, ठीक है, मतलब ब्यूटी कलेक्शन, अराबियन ग्लो। तो ये जब मैंने कर लिया ना, तो जो मैं कलेक्शन बना लूंगा मैं यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर जिस पे मैं इस पे मैं चाहता हूँ कोई क्लिक करे तो वो ऑल कलेक्शन पर जाए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर डन कर लूंगा। जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये हमारे वहां पर होम पेज में जो हेडर में शो हो जाएगा, सही हो गया। तो इस तरह से जो है ये मेन्यूज बनाए जाते हैं। और एक होता है सब मेन्यू, वो जो इस मेन्यू के अंदर और मेन्यू होते हैं, वो तो फिलहाल नहीं बनाने, बस जस्ट बता रहा हूँ कि अगर मतलब ये इसके नीचे एक मेन्यू आपने बनाया, आप चाहते हो इसके अंदर ये चला जाए, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पर मूव करोगे, लेफ्ट साइड की तरफ, आपका राइट है लेफ्ट है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपने नहीं करनी, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं आपके लिए भी करता हूँ, ठीक है। मेन्यूज भी प्रॉपर बना लेता हूँ, और जो कलेक्शन है वो भी बना लेता हूँ। और प्रोडक्ट को कलेक्शन में कैसे ऐड करना है वो सिंपल है, जस्ट आप वहां पर कलेक्शन पर क्लिक करोगे ना, और जिससे रिलेट करते हैं, फाल करते हैं, उसमें क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट के सेक्शन में जो कलेक्शन का सेक्शन है, जस्ट उस पर क्लिक करोगे, अगर प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेटेड है
तो वहां पर अराबियन ग्लो लग्जरी सेल्फ केयर जो कलेक्शन हो उस पर चेक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन में चला जाएगा। ठीक है अच्छा, एक सवाल था। जी अब्दुल वदूद भाई। गुलाम, ये जो जंबील वेंडर जंबील आ रहा है, ये जंबील कस्टमर को भी शो होगा? नहीं नहीं, कस्टमर को किधर शो होता है, कस्टमर को हमने नहीं, ये जंबील के लिए होता है। जब हम ऑर्डर फुलफिल करते हैं ना तो हम मैनुअली नहीं करते, हम सब कुछ ऑटोमेशन पे होता है। हमें जब ऑर्डर आ जाता है ना तो हम ऑर्डर पे जस्ट क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके सेंड टू जंबील कर देते हैं कस्टमर की डिटेल अपने स्टोर से ही। ठीक है, तो वो जंबील के लिए हम यहाँ पर मेंशन किए हुए है कि यार ये SKU कोड है, ठीक है, उस सप्लायर का, और ये आपका जो है ये प्रोडक्ट है। समझ आई? तो मतलब इसका हमारे स्टोर से कोई लेना देना नहीं है ना कस्टमर से। कस्टमर को तो वो जो ओके। पैकिंग में सेंड होगा तो वो भी हमारे स्टोर की नेम से पैकिंग होगी। ठीक है, उससे पैक वो होगा, सेंड होगा। तो आपके साथ कंटिन्यू करते हैं अब्दुल वदूद भाई, अलमजेब भाई, हारिस भाई, आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो मेन्यूज और कलेक्शन है ना तो ये नेक्स्ट क्लास में भी आपको प्रॉपर जो है समझा दूंगा, तब ये होगा कि बनी भी होंगी। ठीक है, जी तो ठीक। बन जाए तो नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। और ये लेक्चर जो आज का था ना ये आप देखो, और जो प्रोडक्ट आप लोगों ने वो हंट किया तो वो मैं चेक करता हूँ, अगर वो सही है तो आपको फिर मैं जो है बता देता हूँ कि सही है, या आपको मैं दूसरे प्रोडक्ट का लिंक सेंड कर देता हूँ, आप प्रॉपर आप तीनों जो है लिस्ट करो। सही हो गया तो मिलते हैं फिर भाई, मैं इस भाई के साथ जो है कंटिन्यू करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो काम है ना, देखो प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग ये हमारा, हम अभी स्टोर पर काम कर रहे हैं। जो मेन हम्म टॉपिक है ना वो आपको मैंने कल भी बोला था मार्केटिंग के, तो वो हम जो है हम्म नेक्स्ट लेवल की जो है ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और ये जो चीज है हम्म ना ये देखने से समझ नहीं आती, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना तो मतलब प्रैक्टिकल आपको, करेंगे। हाँ वो आप फिर समझ हाँ आता हाँ जाता है साथ साथ। बट जहाँ पर ना आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, तो ग्रुप में सही मैसेज है। कर दो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। सही लीव है कर लो भाई। भाई, आप तीनों लीव कर लो, जाओ भाई लीव कर। सही है। अल्लाह निकल हाफिज। निकल निकल। नहीं आज हर बार तू करता है, आज मुझे करके। अरे चल अच्छा चल देख, इसकी आगे अल्लाह क्लास हाफिज। अगर कवर का वो करना है तो इसकी भी क्लास देख ले अगर फ्री है तो। सही है सही है। नहीं नहीं मैं फ्री नहीं हूँ भाई, मैं शादीशुदा हूँ। चल जा, अच्छा फिर चल निकल अल्लाह इधर से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अब्दुल वदूद भाई, जी कैसे सर। हैं आप? ठीक है, अल्लाह तो का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? कंटिन्यू करते हैं। आज आपकी मार्केटिंग की बेसिक क्लास है।